दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 75 साल के एक ऑटो रिक्शा के चालक ने किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंप्लीट की। उन्होंने क्या डिसिप्लिन मैनेज किया और किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पस क्रिएट किया। पर्सनली उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में ये बताने वाला हूं कि आज की डेट में आप क्या निर्णय ले सकते हैं, कौन सी वो दो ईटीएफ है जिसके अंदर निवेश करके हम उस तरीके से, जैसे ऑटो चालक के उस बूढ़े जो है बाप ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंप्लीट किया है और बेहतरीन तरीके से रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है, उसकी स्टोरी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा ताकि सारा ज्ञान आपको मिल। स्टोरी शुरू होती है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं जब, तो एक चाचा को मैंने देखा, वो छतरी एक बड़ी सी लेके आजकल आ रहे हैं, इस तरीके से चलते हुए आते हैं। वो थोड़ा सा जो है तेज चलते हैं और ग्राउंड पर वो आते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कम से कम वो जो है 10 से 8 किलोमीटर डेली जो है तेज तेज चलते हैं। और उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहां कभी भूजा भूजा, यूपी के लोग जो है रिलेट कर पा रहे होंगे, चावल को भूनने के बाद जो बनता है उसे भूजा कहते हैं। और कई बार चना बैठकर खाते हैं और एक ग्रुप उनके साथ बना रहता है। और सारे के सारे मैक्सिमम लोग जो है 55-60 साल 70 साल इस तरीके के लोग होते हैं। तो मैं उनके ग्रुप में शामिल होने का बहुत दिन से सोच रहा था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैं उनके ग्रुप के साथ बैठा, क्योंकि वो अक्सर जो है जो यंग होते हैं उन्हें अपने साथ नहीं रखते हैं। और आपको पता है मेरा नेचर लर्निंग का नेचर है। तो जब मैं बूढ़े लोगों का ग्रुप देखता हूं तो अक्सर कोशिश करता हूं कि ये लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लें, ताकि मैं इनसे कुछ सीख सकूं और अपनी जिंदगी के अंदर और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो उनके साथ जब मैं बैठा तो सबसे पहले पूछा कि चाचा क्या हालचाल है। सबने सलाम जवाब किया। उसके बाद जो है, जैसा कि मैं हमेशा डायरेक्टली फाइनेंशियल टॉपिक पर लेकर आता, मैंने कहा कि चाचा आप जो है इतना खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा हंसते हुए रहते हैं, डेली वॉक पर आते हैं, इतनी अच्छी आपने एज मेंटेन करके रखी हुई है, आपकी हेल्थ बड़ी मेंटेन है। और आपकी जो एज इस वक्त लगभग 80 70 75 के बीच में है। तो उन्होंने कहा मेरी 75 एज है। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, कहा एक लड़का एक लड़की थे, शादी हो गए, दोनों अच्छे से हैं। फिर उनकी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में मैंने धीरे धीरे खंगालना शुरू किया, ताकि मुझे पता चल सके कि इनकी जिंदगी किस तरीके से जो है आगे की तरफ आई है और क्या आप बीती से ये गुजरे हैं, ताकि उससे हम कुछ लर्निंग ले सके। आप भी आज से ये जो है आप अपना एक बना लो कि जब भी मैं किसी बूढ़े शख्स से मिलूंगा तो ये नहीं पूछूंगा कि आप अभी क्या हो, पहले ये पूछो कि आपने ये पूरी जर्नी जो है इस तरीके से तय की है। यकीन मानो बहुत अच्छी लर्निंग आप वहां से लेकर। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बेटा मैं रिक्शा चलाया करता था। तो मैंने कहा तो रिक्शा चला के कैसे घर आपका चलता था। तो उन्होंने कहा कि घर थोड़ा बहुत गिरते पड़ते चल जाता था, लेकिन मैंने एक नियम अपनी जिंदगी का बनाया हुआ था। मैंने जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था और पिछले 35 सालों से मैं निवेश कर रहा हूं। मैंने कहा आपकी जो निवेश की जर्नी कब शुरू हुई। उन्होंने कहा जब मैं 40 साल की उम्र का था तब मुझे इस बारे में पता चला और तब से मैं कंटिन्यू निवेश कर रहा हूं। अभी मैं 75 का हूं और फिर मेरी उत्तेजना और बढ़ी। मैं बोला यार ये तो बहुत काम की चीज बता रहे हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स के और साथ में हमारे सब्सक्राइबर्स से व्यूअर्स के भी काम आने वाला है। तो मैंने पूछा कि 40 की एज में आपने निवेश करना शुरू किया, 40 से पहले आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं था, मैं रिक्शा चलाता था, अपना घर बार चलाता था। 40 की एज में जब मुझे पता चला तो मैं डेली जो है रिक्शा चलाकर 100 रुपया कोशिश करता था कि बचा लूं और पूरे महीने का मैं 3,000 रुपया निवेश कर देता था म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट है अभी इस वक्त आपके सामने आ रही होगी, ढेर सारे म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में मैंने कहा किस में इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने कहा कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था जो स्मॉल कैप या मिड कैप और थोड़ा लार्ज कैप यानी मल्टी कैप के म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करता था। लॉन्ग टर्म में जो मुझे रिटर्न मिला 18% के आसपास का रिटर्न। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया रिटर्न बना। तो उन्होंने जो बताया हम कैलकुलेशन आज डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे किस तरीके से उस तरीके की स्ट्रैटेजी बना के हम आप सारे लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से रिटायर्ड हो सकते हैं। सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की जो लर्निंग वीडियोस मैं आपके सामने लाता हूं
आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, उनकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और क्या उन्होंने किया, सारी चीजों को समझते हैं और हम लोग अपनी जर्नी को आज के एरा में किस तरीके से अकम्प्लिश कर। तो अगर आप देखें कि उन्होंने जो बताया मुझे कि 1,000 रुपया मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड में डाला करता था जो कि मिडल जो कंपनियां होती है, जैसे आज के दौर में मिड कैप कंपनियां होती है, उसमें निवेश होता था, और 2,000 रुपया मैं अल्ट्रा जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें डालता था। और टू के लॉन्ग जर्नी थी, तो मैं डरता नहीं था, इसलिए कि ऑलरेडी 40 साल का मैं हो चुका था। मुझे डर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि जब लंबी जर्नी होती है तो आपको चीजें सीधी दिखनी शुरू करती है। कल मैं नेरल गया हुआ था, महाराष्ट्र में एक तालुका है नेरल है, नेरल में गया था, और सैटेलाइट इमेज आपके सामने अगर आप देखिए तो सारे रोड आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे। बट जब मैं वहां घूमा तो रोड इतने स्ट्रेट्स नहीं थे, लेकिन जब आप दूर से किसी चीज को एक लंबा विजन लेके चलते हो तो आपको हमेशा वो लकीर सीधी नजर आएगी। तो इन्होंने बिल्कुल सीधा देख लिया था कि मुझे रिटायरमेंट फंड इसी जगह से रेडी करना है। मैंने कहा कि मार्केट के बारे में पता कैसे चला? उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ा करता था, वो इंजीनियरिंग किया था, उसने मुझे बताया और उसकी फ्रेंडशिप आज भी उनके साथ है। उसने मुझे सिखाया कि म्यूचुअल फंड के द्वारा आप निवेश करना शुरू करो, आपका एक अच्छा कॉर्पस रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जो आप बताइए, अब आपने क्या किया? मान लो आपने 18% के सीएजीआर से अपने पैसे को ग्रो किया और 3,000 रुपया आप कंटिन्यू निवेश करते गए। अब आप क्या कर रहे हैं और कैसा आपने किया? उन्होंने कहा कि बेटा मैं 60 और 75 और 70 के बीच में जब मैं पहुंचा तो मैंने जो है ये कोशिश की कि इस पैसे को निफ्टी के अंदर जो है, जो निफ्टी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, उस तरीके के फंड के अंदर डाल के SWP कर दूं। तो मैंने कहा SWP क्या होता है? मैं बहुत अनजान बना ताकि वो मुझे हर चीज को खोल खोल के बता सके। तो उन्होंने कहा SWP जो होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। इस प्लान के द्वारा आप रिटायरमेंट को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप जो है अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपना और अपनी वाइफ का खर्चा निकालते रहो और आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। तो मैंने उनसे जो पूछा और जो देखा, मैं दंग रह गया। आपके सामने शेयर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन था, लेकिन कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि कल मैं नेरल गया हुआ था। तो जिनको भी सही तरीके से निवेश करके सीखना है और ETF क्यों लर्निंग लेना है, क्योंकि आज हम जो ETF के बारे में बात कर रहे हैं वो ETF जाने अनजाने में भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिटायर करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको ETF ट्रेडिंग को सीखना है एकदम डिटेल में, 13 जुलाई को मात्र 10 दिन के आसपास बचा हुआ है, मैं लाइव जूम पर आपको सिखाने वाला हूं। अगर आज अपना एनरोलमेंट आज ही करते हैं तो आपको सीट्स भी मिल जाएगी और साथ में पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तुरंत अपनी सीट्स को लॉक कर लो ताकि आप 13 जुलाई को कंप्लीट ETF सीख सको और इस तरीके की प्लानिंग भी बना सको और ETF में ट्रेडिंग भी कर सको। चलिए आगे। उन्होंने जो बताया कि मैं जो है ये दोनों में निवेश करने के बाद 74 साल की एज में मैंने पूरा के पूरा जो पैसा है वो निकाला और निफ्टी इंडेक्स फंड में मैंने SWP किया। तो मैंने जब देखा कैल्सी मार के, मैं आपको भी दिखा देता हूं, आपके सामने आ रहा होगा। देखिए इस कैल्सी को जब हम मारते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर इन्होंने 2,000 रुपया 35 साल के लिए 18% से भी निवेश किया, 40 साल की एज से स्टार्ट किया है, तो 7 करोड़ के आसपास बनता है। और अगर 1,000 रुपया जो है इन्होंने निवेश किया 35% से, तो 35 साल तक 15% CAGR से, तो ये 1.5 करोड़ के आसपास। दोनों को अगर आप मिला ले तो 8.5 करोड़ के आसपास बनता है। अब अगर SWP का कैलकुलेटर निकाले, कैसे निकाले, तो यहां देखेंगे, मैंने पूछा कि चाचा आपका अभी खर्चा कितना है? बोले बेटा अभी हमारा घर तो खुद का है, 2 BHK घर में हम रहते हैं, हमारा जो खर्चा है वो 30,000 रुपया मंथली हम सुकून से दवा पानी के साथ आराम से जो है निकाल रहे हैं। और हमने 8.5 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दिया है SWP में, जो कि 180 महीना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो हिसाब से मैं एक्सरसाइज वर्जिश कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 90 साल तक जीऊंगा, 15 साल और जीवित रहूंगा, क्योंकि अमर होने के लिए तो कोई आया नहीं है, जाना तो सबको है, लेकिन 90 साल एक क्राइटेरिया में मान के चल रहा हूं। और
अगर 12% का भी रिटर्न मुझे मिलता है और 10% की महंगाई बढ़ जाती है हर साल, तो भी जो है मैं 76 से 77 लाख रुपया ही खा पाऊंगा। और मेरा जो टोटल रिटायरमेंट, यानी मेरे इंतकाल के बाद, मेरे देहांत के बाद जो मेरी फैमिली को जाएगा, वो लगभग 42 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट होगा हमारी फैमिली को जाएगा। और 51 करोड़ के आसपास ये टोटल बन रहा है, जिसमें से 76-77 लाख तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं दंग रह गया, बोला यार क्या बात है, चाचा ने बुढ़ापे की प्लानिंग कितनी डिसेंट तरीके से करके रखी हुई। तो अब चलते हैं दोस्तों, देखने की ये कोशिश करते हैं कि वो कौन सा 2 ETF है जिसको हम पकड़कर बिल्कुल चाचा की तरह जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। और ETF मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एग्जिट लोड भी कम होता है, और साथ ही साथ आपको बीच में कभी भी जरूरत पड़ती है तो कुछ फंड आप डिसिप्लिन तरीके से विड्रॉ करके अपनी उस जरूरत को पूरा भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं ETF के द्वारा आपको ये जर्नी के बारे में कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। तो उस स्ट्रैटेजी को आप अभी देखिए और समझने की कोशिश करें। तो मैंने उठाया है 2 ETF। पहले ETF का नाम है HDFC SML 250। जी हाँ दोस्तों, HDFC का स्मॉल कैप है, 250 कंपनियों का समूह है। इस ETF को अभी जल्द ही लॉन्च किया गया है, जल्द ही लिस्ट किया गया। इसका अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, 1154 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 178 के आसपास का अभी इसका प्राइस चल रहा है, और 28 के आसपास का पी है। एक्सपेंस रेशियो 0.20% के आसपास है, और 2% का पूरे साल में इसने रिटर्न बनाया है। इसका ये मतलब है कि जो पिछले साल में इसका प्राइस था वही प्राइस अभी भी इसका है, बहुत ज्यादा भागा हुआ नहीं है और बहुत ज्यादा डीप करेक्शन में भी नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला ETF HDFC SML 250 जो हम पकड़कर चलने वाले। हमारा दूसरा ETF है HDFC मिड 150, यानी HDFC का मिड कैप कंपनियों का एक समूह है जिससे का नाम है HDFC मिड 150। चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि ये जो लर्निंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कमेंट करना चाहते हैं, कुछ दिक्कतें हैं आपको, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अपलोड होने के बाद 12 घंटे तक मैं सारे जो है कमेंट्स का आंसर करता हूं, पर्सनली रीड करता हूं और जवाब देता हूं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो फ्री में ज्वाइन कर लो और उसको लर्न करो। और हमारा जूम का जो लाइव सेशन होने जा रहा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का, उसे तो आप पक्का ज्वाइन कर लो। मात्र 2000 रुपए में बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मैंने दे रखा है। एक्चुअल फीस 5000 है, 2000 रुपए में उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो आपके पास रहेगी साल भर, और साथ में लाइव सेशन आपको मिलने। अब दूसरा ETF जो मैंने बताया है HDFC मिड 150, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 88 करोड़ के आसपास का, बहुत ही छोटा एसेट है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर लंबा समय आप लेते हो तो सैटेलाइट से भी रोड आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे, लेकिन जब गली में उतरोगे, रोड पे उतरोगे, तो वो ऐसा कट छट राइट लेफ्ट ये सब करता हुआ दिखाई देगा। तो जब चलकर देखोगे तो बीच में वॉर आएगी, जंग होगी, क्या क्या होगा, गिरावट होगी, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको सैटेलाइट इमेज अगर याद है तो आप रूल्स को पकड़ के रखोगे, डिसिप्लिन को समझ के रखोगे और चलते रहोगे चलते रहोगे। और साथ में मेरी मेंटरशिप तो आपको मिलने वाली है अगर आपने ETF को ज्वाइन कर लिया है। तो 31 के आसपास का पी है इस ETF का, और 22 इस वक्त प्राइस चल रहा है। 0.2% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशो है, और 5% ये भागा हुआ है पूरे साल में, यानी एक साल का रिटर्न 5% का दिखाई दे रहा है। यानी अच्छा खासा जो है सही दाम पर मिल रहा है। पिछले साल जो दाम था लगभग वहीं पे इस वक्त खड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाएंगे, किस तरीके से हम इसके अंदर निवेश करेंगे
और इस चीज को जो है कैसे हम हासिल करेंगे फाइनेंशियल जर्नी, जैसा वो चाचा जो है इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं मान के ये चलता हूं कि आप 35 साल अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो मिड 150 बीस जो है, यानी जो आपका ये HDFC मिड 150 है, उसके अंदर आपको 1000 रुपया निवेश करना है। और साथ ही साथ आप जो है 2000 रुपया HDFC SML 250 के अंदर निवेश करिए। कंसिस्टेंट हर महीने के पहले हफ्ते में आपको इस पैसे को निवेश कर देना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपकी निफ्टी को बीट करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके अंदर सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको फंड मैनेजर ने ऑलरेडी छाना हुआ है, खंगाला हुआ है, और पोटेंशियल जो ग्रोथ का है बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियों में। निफ्टी की जो कंपनियां हैं ऑलरेडी जितना ग्रोथ इनके अंदर होना चाहिए था वो हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर महीने 3000 रुपया आप निकाल पाओगे? ये बहुत अहम सवाल। तो दोस्तों इसका जवाब मैं सिंपल सा कहना चाहूंगा कि अगर आप 3000 रुपया नहीं निकाल पाते हो तो भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर आप निकाल देते हो तो भी आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आने वाला है, लेकिन इसकी वजह से आपका रिटायरमेंट जरूर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। ये अभी तक के वीडियो में आप समझ गए। अब जो है आप अगर किसी नशे के आदी हो, मान लो आप सिगरेट पीते हो, कम कर दो, चाय पीते हो, कम कर दो, शराब पीते हो, कम कर दो, ये जो कम करने के बाद जो पैसा बचता है ना उसी को निवेश करो, तो आपको पैसा यहां से बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा। और 90 से 80% लोग कुछ ना कुछ नशे के आदी होते, किसी को चाय पीने की आदी होती है, किसी कोई जलेबी खाता है, कोई पिज्जा खाता है, और कोई जो है बर्गर खाता है, कोई शराब पीता है, कोई चाय पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई पान खाता है। आदतें सबकी होती है। उन आदतों के रिड्यूस करके एक तो सेहत का फायदा, दूसरा आपका फाइनेंस का फायदा। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुरंत इंक्वायरी जनरेट करो, ETF के अंदर जुड़ो, मुझसे सीखो, एज अ मेंटर, एज अ गुरु, एज अ टीचर। अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, उस प्रोग्राम को सीखने के बाद डेली आपको सिर्फ 3 मिनट देना होगा, उससे ज्यादा समय आपको डेली नहीं लगेगा। एक पैरेलल इनकम आप बिल्ड कर लोगे, और साथ ही साथ जो है आपको लाइफ टाइम वो लर्निंग आपके दिमाग में रहेगी। आप अपने जो है बच्चों को भी वो पास ऑन कर सकते हो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करना।